नमस्कार, आप देख रहे हैं जबलपुर एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते जबलपुर की कुछ खास खबरों पर, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। हॉस्पिटल भवन पर ईओडब्ल्यू की जांच, नगर निगम ने किया मेजरमेंट। प्राचीन शिव शक्ति मंदिर में चोरी, पुलिस जांच में जुटी। सराफा लूटकांड पर आक्रोश, व्यापारियों ने एसपी को सौंपा ज्ञापन। बिना रजिस्ट्रेशन चल रही ई रिक्शा पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब। और 300 क्विंटल गेहूं लूटकांड का खुलासा, 9 लाख का माल बरामद। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। जबलपुर में राजू जैन की हॉस्पिटल बिल्डिंग को लेकर ईओडब्ल्यू की जांच जारी है। सोमवार को नगर निगम और ईओडब्ल्यू के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से भवन का मेजरमेंट किया। जांच में प्लॉट, बिल्डअप एरिया और निर्मित भवन की नाप जोख की गई। बताया जा रहा है कि भवन को एजुकेशनल उपयोग के नाम पर स्वीकृति दी गई थी, जबकि वहां हॉस्पिटल संचालित है। नगर निगम के सब इंजीनियर अभिषेक तिवारी ने कार्यवाही की जानकारी दी। ये राजू जैन जी के हॉस्पिटल बिल्डिंग है जो पहले एजुकेशनल सोसाइटी के नाम से थी। इसमें आज ईओडब्ल्यू के ऑफिसर्स के साथ नगर निगम के मेजरमेंट का कार्य किया जा रहा है, जिसमें प्लॉट और बिल्टअप एरिया का और बनी हुई बिल्डिंग का मेजरमेंट लिया जा रहा है। इसमें एजुकेशनल के नाम से सैंक्शन थी और हॉस्पिटल का संचालन है। इसके कारण ये जांच चल रही है ईओडब्ल्यू में। उसी के तहत ईओडब्ल्यू के अधिकारी के साथ ये जांच की जा रही है। जबलपुर की विजयनगर कॉलोनी स्थित प्राचीन शिव शक्ति मंदिर में देर रात अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर मंदिर के राम दरबार और शिवजी पर लगे छत्रों के साथ माता पार्वती के गले का मंगलसूत्र लेकर फरार हो गए। घटना की सूचना मंदिर समिति द्वारा विजयनगर थाना पुलिस को दी गई है, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। मंदिर के अंदर और बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। मंदिर समिति ने प्रशासन से प्राचीन मंदिर की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। में शिव शक्ति मंदिर है। ये बहुत प्राचीनतम मंदिर है। इस मंदिर में रात्रि में किसी अज्ञात चोर के द्वारा ताला तोड़कर मंदिर में जो बड़े बड़े छत्र लगे हुए थे राम दरबार में शिव जी के ऊपर, वो उन छत्रों को और माता पार्वती जी के गले में जो मंगलसूत्र था उसको भी वो चोर ले गए हैं। और विस्तृत रूप से भी जानकारी नहीं लग पाई, पंडित जी से अभी देखेंगे कि और क्या सामग्री यहाँ से गई है। इसकी शिकायत जो है हमने सम्माननीय थाना प्रभारी विजयनगर को की। उनकी टीम के द्वारा आकर स्पॉट का इंस्पेक्शन किया गया। जो यहाँ जो कैमरे लगे थे उसकी भी जांच वो कर रहे हैं। मंदिर के अंदर के कैमरे, मंदिर के बाहर भी कुछ कैमरे लगे हैं, उनकी भी सम्मानीय पुलिस अधिकारीगण जो है वो जांच कर रहे हैं। निश्चित ही हम लोग ये अपेक्षा करते हैं कि पुलिस की सक्रियता से शीघ्र ही और चोर जो है वो पकड़े जाएंगे। और प्रशासन से हम लोग आग्रह करते हैं कि मंदिर को विशेष सुरक्षा प्रदान की जाए, ताकि ये जो प्राचीन धरोहर है वो जो है सुरक्षित रह सके। पुरानी जगदम्बा कॉलोनी से सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ शिव शक्ति मंदिर है, यहाँ चोरी घटना हुई है। जब घटनास्थल पे आए हुए हैं और उसमें जांच कर रहे हैं। नहीं, अभी उसमें जो सामान है छत्र गया है, लेकिन चांदी का नहीं है, वो गिलेट का है, कुछ धातु का है। जबलपुर के पनागा सराफा क्षेत्र में हुए पिता पुत्र पर लूट के मामले को लेकर सराफा व्यापारियों में भारी आक्रोश है। 16 दिसंबर की रात भूरा ज्वेलर्स के संचालक सुनील सराफ और उनके पुत्र संभव सराफ पर नकाबपोश बदमाशों ने फायरिंग व चाकू से हमला कर लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाश लगभग 900 ग्राम सोना और 18 किलो चांदी लेकर फरार हो गए। घटना के विरोध में सराफा एसोसिएशन ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। पनागर में जो 16 तारीख को घटना हुई, हम लोग उससे चिंतित और आक्रोशित दोनों हैं। निश्चित रूप से लगातार पूरे देश में, प्रदेश में घटनाएं हो रही हैं और हम लोग मांग प्रशासन से, चाहे प्रदेश स्तर पर हो, राष्ट्रीय स्तर पर है, कि जो संवेदनशील व्यापार है, जैसे सोने चांदी का व्यापार संवेदनशील है, लगातार घटनाएं होने के बाद प्रशासन उस ओर ध्यान उतना अकृष्ट रूप से नहीं दे पाता, उसके कारण घटना होती है। 16 तारीख को जो पनागर में घटना हुई उसका ही परिणाम स्वरूप था। 16 तारीख को घटना मतलब रोड से 200 मीटर अंदर उसका घर था और उस घटना में वो रेकी करके और उस घटना को अंजाम दिया। उसमें करीब 5 करोड़ की लूट हुई है। आपको बता दें 4 थैले थे उसमें, 4 थैले में 2 सोने के थैले थे और 2 चांदी के थैले थे।
जो सुनील शराब का बच्चा संभव शराब था, वो सोने का थैला पकड़ा हुआ था, उसने नहीं दी तो उसने चाकू मार दिया। जबलपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में बिना रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस चल रहे ई रिक्शा का मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने इस मामले को जनहित और यातायात सुरक्षा से जुड़ा गंभीर विषय माना है। कोर्ट ने राज्य सरकार, परिवहन विभाग, कलेक्टर और एसपी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। याचिका में नाबालिगों द्वारा ई रिक्शा चलाने और नियमों के दुरुपयोग का मुद्दा उठाया गया है। मामले की अगली सुनवाई 16 जनवरी को होगी, जिसमें ई रिक्शा को ट्रांसपोर्ट एक्ट के दायरे में लाने पर फैसला हो सकता है। ये ई रिक्शा को लेकर एक याचिका डॉक्टर नाथ पांडे और रजत भार्गव ने दायर की है। इसमें भारत सरकार ने 2018 में एक नोटिस जारी किया है, नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें मोटर व्हीकल एक्ट नियम 66 के तहत इनने एक आदेश जारी करके जो ई रिक्शा और बैटरी चालक जो वाहन हैं उनको मोटर व्हीकल एक्ट प्रोविजन से एग्जम्प्ट कर दिया। उसी नोटिफिकेशन को आज हाई कोर्ट में ये कहते हुए चुनौती दी गई है कि ये अमेंडमेंट जो है वो प्रिंसिपल एक्ट जो मोटर व्हीकल एक्ट का है उसका उल्लंघन है। और दूसरा सबसे बड़ा इससे रिजल्ट ये हो रहा है कि इसका इफेक्ट जो हो रहा है, सड़क पे आज आए दिन दुर्घटनाएं घट रही हैं। यहाँ तक कि जबलपुर कलेक्टर को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा और स्कूल वाहनों में ई रिक्शा पे रोक लगाई गई। और इसके बाद भी सड़क पे अगर आप देखेंगे तो लगातार ई रिक्शा धड़ाधड़ चल रहे हैं ना, चूँकि जो उनको एग्जम्पशन दे दिया गया है तो उस रिक्शा चलाने वाले या बैटरी वाहन चलाने वालों को आरटीओ से जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसकी अनिवार्यता नहीं रहती है, उसके लिए परमिट की अनिवार्यता नहीं रहती है। तो उसका नतीजा ये है कि पूरे शहर में कहीं भी ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा घूम रहे हैं, उनका ना तो कोई परमिट है, 12 साल से 14 साल के लड़के तक वाहन चला रहे हैं और चूंकि कानून में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है तो वो लगातार बेधड़क चल रहे हैं। जबलपुर के जानकी वेयर हाउस से 300 क्विंटल गेहूं, करीब 9 लाख रुपए की लूट के मामले में पनागर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। हैदराबाद के लिए निकला ट्रक ड्राइवर लापता होने पर वेयर हाउस मालिक ने पनागर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। जांच में ड्राइवर की लोकेशन कटनी के पास मिली, जहां से गेहूं के साथ एक आरोपी को पकड़ा गया। सीएसपी राजेश्वरी कौरव ने बताया कि मुख्य आरोपी ड्राइवर सहित अन्य आरोपी फरार है, जिनकी तलाश जारी है। दिनांक 5/12/25 को जो है जयंती वेयर हाउस से एक ट्रक गेहूं लेकर लगभग 35 टन गेहूं लेकर हैदराबाद के लिए रवाना हुआ था। लेकिन जब तक मालिक ने बीच में ड्राइवर से संपर्क किया तो ड्राइवर से संपर्क नहीं हुआ। उस बात को लेकर ट्रक मालिक को संदेह हुआ और बाद में जब उसका संपर्क 2 दिन तक नहीं हो पाया तो वो थाना में इसकी शिकायत करने आया। तब पुलिस ने कार्यवाही करते हुए लोकेशन वगैरह निकाली तो जो गेहूँ था वो कटनी जिले में मिला। वहाँ जाकर पुलिस ने जो माल है उसकी जब्ती कर लिया और एक जो मीडिएटर था इस पूरी कार्रवाई में उसको गिरफ्तार कर लिया गया, जो राजू पटेल नाम है जिसका, और जो कटनी जिले का रहने वाला है। जबलपुर के शहपुरा भिटौनी क्षेत्र में भोपाल जबलपुर नेशनल हाईवे 45 पर बने ब्रिज का एक हिस्सा धंस गया। बीते 6 महीनों से ब्रिज की एक लेन पर मरम्मत कार्य चल रहा था, जिस कारण वाहनों का आवागमन वन वे से हो रहा था। लगातार बड़े यातायात दबाव और सीपेज के चलते ब्रिज की सपोर्टिंग दीवार जर्जर हो गई थी, जिससे हादसा हुआ। घटना के बाद हाईवे पर यातायात प्रभावित है। वहीं निर्माण में घटिया सामग्री के उपयोग के आरोप भी सामने आए हैं। ये जबलपुर भोपाल NH 45 है। आप देख सकते हैं कि ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। ब्रिज जैक लगा के एक साइड को चालू किया है, जबकि आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। अधिकारियों की मिलीभगत से करीबन ये 5 साल से बना हुआ है, 5 साल भी ढंग से नहीं चल पाया और ये देख सकते हैं आप इसकी दुर्दशा क्या हो गई है। जैसे कि आप जानते हैं कि ये जबलपुर भोपाल हाईवे 45 है NH। आप देख रहे हैं मेरे पीछे अंधेर नगरी चौपट राजा, ये इस रोड को बने अभी विगत कई साल हुए हैं और इसकी हालत देखिए आप, ये जर्जर हो चुका है और आम जनता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ना जाने कब किसकी मौत हो जाए, यह पूरी तरह जर्जर हो गया है एक तरफ से, और एक तरफ इनने जैक लगा के इसको चालू कर दिया गया है। या इसकी मरम्मत सही तरीके से की जाए और मैं ये चाहता हूँ कि इसके अधिकारी इसकी जांच करें, जिसने भी इस ब्रिज को बनाया है, और इंजीनियर के ऊपर कार्रवाई हो, क्योंकि आम पब्लिक के साथ कुछ भी हो सकता है और प्रतिदिन यहाँ एक्सीडेंट होते हैं। अभी इन्होंने जैक लगा के इस ब्रिज को चालू कर दिया गया है और यदि इसको सुधार कार्य नहीं होता है। जबलपुर की गौड़ चौकी क्षेत्र में गुंडे बदमाशों के आतंक से आम लोगों का जीना दूभर हो गया है। घटिया खाट क्षेत्रवासियों ने आरोप लगाया है कि कुछ युवक खुलेआम चाकू, तलवार और बका लेकर घूम रहे हैं और दहशत फैला रहे हैं। पीड़ितों का कहना है कि चौकी में शिकायत के बावजूद मामूली धाराओं में कार्रवाई कर अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है। मामले की शिकायत पर एडिशनल SP सूर्यकांत शर्मा ने तुरंत सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। हाँ, ग्राम कटिया घाट के आम जन आए हुए हैं गौर चौकी बरेला थाना के। इनका कहना है कि जो लवकेश महोबिया है
लकी बोलते हैं, वो बहुत आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। इनने इसमें अपराधों की सूची भी लगाई है। अभी हमने थाना प्रभारी से बात किया है कि उसके 10 से ज़्यादा अपराध हैं। उसका तत्काल जिला बदर प्रकरण हम बनवाएंगे और कलेक्टर साहब से तत्काल इसमें उसके जिला बदर करने का आदेश जारी कर उसको जिले से बाहर करेंगे। कोई भी आपराधिक किस्म का व्यक्ति जो क्षेत्र में अपराध कर रहा है और आम जनमानस के उसमें भय उत्पन्न कर रहा है, उसको हम यहाँ रहने नहीं देंगे और इनकी समस्या और इनका ज्ञापन वाजिब है और इसमें हम तत्काल कार्रवाई करेंगे। से हूँ सर, और सारी महिलाएं आई हुई हैं गांव से, और ये लकी महोबिया और शिवा भूमिया और शरद महतो और ये साहिल चौधरी, और इन लोगों ने नाबालिग गैंग बनाई हुई है सर। बच्चे द्वारा इन लोग केस आगे करते हैं और किसी के भी घर में घुस के ये ज़बरदस्ती कब्जा करते हैं। चाकू छुरा मतलब इनसे कोई भी बात बिना औजार के होती ही नहीं है। सारी वहाँ पर न्यूसेंस की स्थिति बनी हुई है और सारी महिलाएँ घबराई हुई हैं। कोई लड़की बाहर नहीं निकलती है, कोई लेडीज़ बाहर नहीं निकल पाती है। किसी को कहीं जाना है तो ये लोग वहीं टम्पाल में हैं। आवास योजना का वहाँ पर जो टम्पाल बना हुआ वो हम लोगों के लिए है, लेकिन इस्तेमाल इन्हीं लोग करते हैं ज़्यादातर। वहाँ पर शाम को बैठते हैं, गांजा पियेंगे, दारू पियेंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।